रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 9th के भी जब मेरे सेकंड ईयर के लेक्चर्स कुछ मैंने स्टार्ट किए तो जो अपने हाल मार्क के स्टूडेंट्स थे फ़र्स्ट ईयर के और 9th के, उन्होंने कहा कि सर आप फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करें और 9th के भी करें। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि साथ छोटी 9th 10th और फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी जो मुझसे पॉसिबल हो सके मैं 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के को भी गाइड करूं। तो आज मैं जो लेक्चर स्टार्ट नासिर ने मुझे कहा सर फर्स्ट ईयर के भी लेक्चर स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह मैं वो फर्स्ट ईयर के लेक्चर भी नासिर इंशाल्लाह जल्दी आपको इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स को गाइड करूँगा। तो अभी जो 9th का हमारा चैप्टर फर्स्ट है मैट्रिसेस का, हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स इसमें हम जो 9th का फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स, इसमें हम पहले तो ये देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। ये असल में एक अरेंजमेंट होती है और जो मैट्रिक्स की प्लूरल है वो होता है मैट्रिसेस। तो और इसकी हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में पहले हम मैट्रिसेस के मुतल्लक़ पढ़ते हैं, उनकी टाइप्स के मुतल्लक़ पढ़ते हैं, फिर इससे रिलेटेड आगे में इंशाल्लाह क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर array in which elements are written in the form of rows and column। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर यानी अरेंजमेंट होती है। अरे का मतलब अरेंजमेंट, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है जिसमें एलिमेंट्स को हम रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोज़ किस तरह बनती है मैट्रिक्स की और कॉलम्स किस तरह बनते हैं। अब यहाँ से आप देखें, जैसे ये 1 3 5 0 -2 7 3 2 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो देखिए ये रेक्टेंगुलर अरे है इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन द रोज़ इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो ये आप देखिए हमारे पास इस तरह रोज़ होती हैं। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो ये 1 3 5 ये हमारे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, 0 -2 7 ये सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं, 3 2 1 ये हमारे पास थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं। तो इस यानी इस मैट्रिक्स की हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं। और इसी तरह ये हमारे पास इस तरह ये जो 1 0 3 ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है और 3 -2 2 ये हमारे पास सेकंड कॉलम है और 5 7 1 ये हमारे पास थर्ड कॉलम है। तो यानी इस मैट्रिक्स में फिर हमारे पास कितनी रोज़ हो गई, 3 रोज़ हो गई और 3 ही कॉलम्स हो गए। तो इस तरह ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, रोज़ आ जाएंगी, और इस तरह ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, कॉलम्स आ जाएंगे। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अब उसके बाद हम जो सबसे पहली चीज़ डिफ़ाइन करते हैं वो हमारे पास हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो आप सबसे पहले देखें कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। अब जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 0 1 0, तो इसमें आप देखें हमारे पास ये 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो हम ऑर्डर को इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स में जो रोज़ की
और कॉलम की तादाद होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे देखें, हमारे पास ये मैट्रिक्स था, तो इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा उसको हम कहेंगे 3 क्रॉस 3, यानी इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3। तो याद रखें, हम पहले नंबर पे, यानी ये 3 क्रॉस 3 का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। और याद रखें, हम रोज़ की तादाद को पहले लिखते हैं, कॉलम की तादाद को बाद में लिखते हैं। अब इसी तरह ये जो मैट्रिक्स था, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं, तो देखिए इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2 रोज़ आ गई इनटू कॉलम्स हमारे पास कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। यानी अगर ये 2 क्रॉस 2 लिखा हुआ है, 2 क्रॉस 2 का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है पहले नंबर पे रोज़ होती हैं और सेकंड नंबर पे क्या होता है? कॉलम्स। और इसका ये मतलब होता है कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास इस तरह आ जाए 1 2 3 0 1 5, तो आप देखें इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर देखते हैं क्या है। यहाँ पे आप देखें, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो होगी, तो इसमें हमारे पास रोज़ की तादाद कितनी है? 2 है, तो इसका ऑर्डर पहले हम 2 रोज़ की तादाद 2 आ गई, क्रॉस कॉलम्स कितने हैं? देखिए ये 1, ये 2 और ये 3 कॉलम्स हैं, तो हम ये कॉलम्स की तादाद कितनी होगी? 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया? 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 का मतलब, अब ये नहीं हम 2 क्रॉस 2 2 3 6 नहीं कर देंगे, ये यानी किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि पहले नंबर पे हम रो लिखते हैं क्रॉस, फिर सेकंड नंबर पे कॉलम्स को लिखते हैं। अब जैसे इसी तरह हमारे पास ये मैट्रिक्स है 0 1 5 7 2 3, तो यहाँ पे आप देखें रोज़ कितनी है इस मैट्रिक्स में, तो हम 1 2 3 रोज़ हैं, तो पहले नंबर पे हम 3 लिखेंगे। कॉलम्स कितने हैं? ये 1 और ये 2 कॉलम्स हैं, तो ये बाद में हमने 2 लिख दिया। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। तो हम ऑर्डर को फिर किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और दूसरी चीज़ के यानी ऑर्डर में ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम रोज़ की तादाद को पहले लिखेंगे और कॉलम्स की तादाद को बाद में लिखेंगे। तो अब इसके बाद हम ये था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आपके पास मैट्रिसेस की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, ये आपको आनी चाहिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहली टाइप हमारे पास आती है जी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो हम रो मैट्रिक्स को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ की तादाद सिर्फ एक हो। जैसे मिसाल के तौर पे 1 2, तो देखिए इस मैट्रिक्स में सिर्फ हमारे पास एक रो है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। इसी तरह जैसे ये 1 0 3, आप देखिए सिर्फ रो को हमने, अगर एक रो हो तो रो की तादाद इन दोनों इस मैट्रिक्स में भी रो की तादाद 1 है, एक रो है, इस मैट्रिक्स में भी एक रो है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है रो वेक्टर भी कहते हैं। तो हम रो मैट्रिक्स को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो अब दूसरा, उसके बाद इसी तरह हमारे पास आता है जी कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह हमने रो मैट्रिक्स को डिफाइन किया, द मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, इसी तरह द मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। और यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए 1 2, इस मैट्रिक्स का सिर्फ एक कॉलम है,
तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। या इसी तरह ये 1, ये 2, ये 3, ये देखिए इसका सिर्फ एक कॉलम है। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो यानी रो मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स की विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, विच हैव ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। और उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है जी, द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 0 1 2। देखें इस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज़ की तादाद कितनी है, 1 2 3, 3 रोज़ हैं इसमें। और कॉलम्स की तादाद कितनी है, 1 2 3, 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। यानी तो रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के इक्वल है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह जैसे 1 2 0 1, तो इसमें भी आप देखें इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। तो रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के जब बराबर होगी तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स इन विच the number of rows are equal to number of columns, then that matrix is called square matrix. अब इसके बाद हमारे पास 4 टाइप आती है rectangular matrix। rectangular matrix, the matrix in which number of rows are not equal to number of columns are called rectangular matrix। यानी जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होती हैं तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, देखिए आप इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 2 हैं। ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, नंबर ऑफ रोज़ 2 हो गई। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, देखिए 3 हैं। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज़ 2 हैं और कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पे ये भी आप देखिए इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे ये देखिए इसमें हमारे पास रोज कितनी है, 3 है, 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2, 3 रोज है और 2 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ़ टाइप्स में आ जाती हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है जी ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स
आर नल मैट्रिक्स, ये एक ही मैट्रिक्स के दोनों नाम है। जीरो मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इन विच, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है जीरो मैट्रिक्स के द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो आर कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, देखें इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं, ठीक है। ये हो गया जैसे जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स। और ये याद रखें ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी डायगोनल मैट्रिक्स। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स के बाद आ जाता है नेक्स्ट कौन सा मैट्रिक्स आ जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। The matrix in which all the elements are zero except the diagonal element, यानी डायगोनल एलिमेंट के अलावा अगर तमाम एलिमेंट ज़ीरो होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2 0 0 3, तो देखें ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं हमारे पास। In which the matrix in which all the elements are zero except diagonal elements, यानी डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो ना हो बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे जी, डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये याद रखें, ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ रहे हैं ये पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी मतलब इनसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। और जैसे मिसाल के तौर पे ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इस तरह आपको मैट्रिक्स दे के वो आपसे पूछ सकते हैं जी इसकी आप टाइप बताएं, ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल है, स्क्वायर है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो ना हो और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा अगर तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं जी, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी। तो जैसे मिसाल के तौर पे ये है, देखिए बाकी तमाम एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में ज़ीरो हैं, लेकिन ये जो डायगोनल एलिमेंट है 1 2 3 ये ज़ीरो नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे जी, डायगोनल मैट्रिक्स। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइंग ऑन द मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर ज़ीरो, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइंग ऑन द मेन डायगोनल, यानी ये हमारे पास क्या होता है, मेन डायगोनल। तो ये मेन, जैसे 2 3 है ये मेन डायगोनल है, ये 1 2 3 ये मेन डायगोनल है। तो यहाँ पे आप देखें स्केलर और यहाँ पे आपने डायगोनल में फ़र्क भी समझना है। और नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी, स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बताया था कि अगर डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो ना हो बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे जी, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर में भी ऐसे ही होता है कि डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो नहीं होते, बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है स्केलर और डायगोनल में, यहाँ पे आप देखें जैसे मिसाल के तौर पे अब देखिए यहाँ पे भी जो मेन डायगोनल है इसके एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, बाकी तमाम एलिमेंट क्या हैं, ज़ीरो हैं, लेकिन क्या है, दोनों एलिमेंट सेम है। यानी जब डायगोनल मेन डायगोनल के इसमें यानी डायगोनल में सेम नहीं होते, लेकिन स्केलर में क्या होगा, ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये सेम होंगे। यानी डायगोनल में डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, तो वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। और स्केलर क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो नहीं होंगे लेकिन सेम होंगे, बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें 3x3 का हम एक देख लेते हैं।
यहाँ से आप देखें डायगोनल एलिमेंट क्या है 3 3 3 सेम भी हैं और बाकी तमाम एलिमेंट्स देखें क्या हैं 0 हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे जी, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास था स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो दूसरा नाम है वो यूनिट मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होता है ये 1 होता है, फिक्स्ड है। देखिए स्केलर में कोई भी, यानी डायगोनल में कोई भी 2 डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं या 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। स्केलर में क्या होते हैं, सेम होते हैं, बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं 0। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो मेन डायगोनल में एलिमेंट हैं 1 होना चाहिए और बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। जैसे 1 0 0 1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी तरह 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हमारे पास क्या आ जाएंगे जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल में एलिमेंट्स हों 1 हों और बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हों 0 हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हमने पढ़ी। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और साथ जो हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, और हम उसमें इंशाल्लाह पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।